गुड मॉर्निंग। डिग्री 5th सेमेस्टर डीओएस में हमारे टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आरसीसी के। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियल लोडेड कॉलम, मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर ही है, सॉरी मॉड्यूल नंबर 3 में है एक्सियल लोडेड कॉलम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूअस बीम एंड कैंटिलीवर बीम का एक दो न्यूमेरिकल देखा था। अभी आज हम देखेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में तो यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक्सियली लोडेड कॉलम। तो इसके अंदर अभी एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है, कॉलम किसको बोलते हैं, कॉलम की डेफिनेशंस क्या है, वो आज हम देखेंगे सबसे पहले। तो इफ फॉर अ कंप्रेशन मेंबर इफेक्टिव लेंथ greater than 3 into least lateral dimensions is called as column। अभी ये सेंटेंस कॉलम किसको बोलते हैं कि जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है, कंप्रेशन मेंबर की इफेक्टिव लेंथ वो 3 गुना लेटरल डायमेंशन, मतलब लीएस्ट, मतलब सपोज कि तुम्हारा कॉलम की साइज है 200 बाई 300, तो उसमें छोटा डायमेंशन कौन सा है, 200 है। तो 200 गुनिया 3 तो कितना हो गया, 600। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ 600 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे कॉलम। ठीक है, अभी सपोज के ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है उसकी उल्टी कंडीशन रहेगी। सपोज के इफेक्टिव लेंथ कम होगी 3 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, तो उसको बोलेंगे पेडेस्टल। ठीक है, कॉलम और पेडेस्टल में ये डिफरेंस है, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्टिव लेंथ लेस देन 3 इंटू, ठीक है, ग्रेटर देन 3 इंटू लेटरल, मतलब स्मॉल लेटरल डायमेंशन। Normally column are subjected to axial compression force. Sometimes columns may be subjected to moment about one or both the axis. Normally column क्या है, axial compression force में कॉलम के ऊपर आता है। सपोज कि आप कोई भी साइट पे देखो, आपने कहीं पे कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, तो वहां पे जो कॉलम है वो कंप्रेशन फोर्स के लिए उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स ही आएगा, टेंशन फोर्स बहुत कम आएगा। रोटेशनल मोमेंट आ सकती है, अर्थक्वेक की वजह से ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टेड टू मोमेंट अबाउट द वन और बोथ एक्सिस। ठीक है, तो कॉलम समझ में आ गया है। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, उसकी इफेक्टिव लेंथ लेस देन ग्रेटर देन 3 इंटू स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी यहाँ पे कॉलम कॉजेज ऑफ मोमेंट्स इन कॉलम, मतलब मोमेंट के कौन कौन से कॉजेज है वो देखना। देखो, एक तो ग्रेविटी लोड, लोड ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड्स एंड रेजिस्टेंस बाय द मोनोलिथिक बीम्स और स्लैब। अभी कॉलम के अंदर मोमेंट जनरेट कैसे होगी, एक तो ग्रेविटी लोड के कारण, विंड लोड, सपोज कि आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 50 माले का बिल्डिंग है, उसके ऊपर विंड लोड इफेक्ट करेगा, अर्थक्वेक लोड, ठीक है, उसके कारण भी वहां पे मोमेंट जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन, अभी जो कॉलम की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो वो है सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्टील एंड कंक्रीट। तुम्हारा स्टील ग्रेड कौन सा है, कंक्रीट ग्रेड कौन सा है, उसके ऊपर कॉलम की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। शेप, साइज एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, अभी कॉलम की स्ट्रेंथ, उसका शेप कैसा है, आपने सर्कुलर शेप दिया है, रेक्टेंगुलर शेप दिया है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, उसके ऊपर कॉलम की स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। उसके बाद लेंथ एंड एंड रिस्ट्रेंट,
कॉलम की लेंथ कितनी है, उसकी एंड कंडीशन कितनी है, दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से सिंपल सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कॉलम का कोजी मतलब वो उसकी स्ट्रेंथ उसके ऊपर से डिपेंड होगी। उसके बाद पेडेस्टल, मैंने बोला जो पेडेस्टल है वो कॉलम का ही एक टाइप है, बट देखो ये फॉर अ कंप्रेशन मेंबर ये, अभी यहाँ पे मैंने जो बोला था कि इफेक्टिव लेंथ है वो लेस देन 3 इंटू लीस्ट डायमेंशन, ठीक है। अभी जो इफेक्टिव लेंथ है उसकी वो लेस देन 3 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड एज पेडेस्टल। तो पेडेस्टल और कॉलम में यही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। पेडेस्टल इज डिजाइन एज द कंप्रेशन ब्लॉक विदाउट रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज पर आईएस कोड प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम। टाइप्स ऑफ कॉलम कितने मतलब कितने भाग में बांटा गया है टाइप्स ऑफ कॉलम, तो उसके अंदर सबसे पहले एज पर शेप, ठीक है, शेप के अनुसार उसका डिफरेंस किया गया है। एज पर ब्रेसिंग, एज पर लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, एज पर लेंथ एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो इसके ये 5 तरह से टाइप्स ऑफ कॉलम में बांटा गया है। शेप, ब्रेसिंग के अनुसार, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के अनुसार, लेंथ के हिसाब से, टाइप्स ऑफ लोडिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉलम। तो टाइप्स ऑफ कॉलम में सबसे पहले एस पर शेप, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ कॉलम था एस पर शेप। तो शेप में क्या है, ये स्क्वायर कॉलम हो गया, रेक्टेंगुलर कॉलम हो गया, सर्कुलर कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद इल शेप हो गया, ठीक है, इल शेप, इल मतलब एल शेप भी बोल सकते हो आप। उसके बाद स्वस्तिक शेप, ये जो तुम्हारा स्वस्तिक जैसा रहता है उस हिसाब से आप कॉलम एस पर शेप के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। ये ओनली कॉलम का आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली साइड पे कॉलम देखना चाहे तो आपको कॉलम में दिखाऊंगा कॉलम किसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, एस पर शेप के अनुसार हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉलम में एस पर ब्रेसिंग ब्रेसिंग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट कॉलम इन ब्रेस्ट फ्रेम lateral load like wind, earthquake, etc. are restrained by the some special arrangement like shear wall and bracing, etc. The sideway or joint translation is the not possible in the such column. अभी यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेसिंग किसको बोलते हैं, सबसे पहले ब्रेसिंग किसको बोलते हैं, तो ब्रेसिंग तुम्हारा जो रहेगा यहाँ पे वो शियर वॉल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो कॉर्नर है हमारा जो प्लान है उसका जो कॉर्नर है वहां पे ब्रेस फ्रेम प्रोवाइड किया जाएगा, कंक्रीट का वॉल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक लोड वगैरह है उसको वो रिस्ट्रेन कर पाएगा, रेजिस्टेंस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अनब्रेस्ड कॉलम, तो अनब्रेस्ड कॉलम में क्या है, नो स्पेशल ब्रेसिंग सिस्टम, ओनली कॉलम का रहेगा, ठीक है। द कॉलम शेल हैव टू डिजाइन द रिस्ट्रेन कॉलम, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक वीडियोस भी दिखाऊंगा, ठीक है, बाद में। उसके बाद एज पर लेटरल रेनफोर्समेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ कॉलम में तीसरा टाइप था लेटरल रेनफोर्समेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज द प्रोवाइडेड इन द कॉलम इन इंक्रीज इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी। जो हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे लोड कैरिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। when column is subjected to compression force, length of the column decreases and lateral dimensions is increases। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई हम कॉलम को बकलिंग रोक सकेंगे, कॉलम का बकलिंग हो जाएगा, ऊपर कंप्रेशन फोर्स आएगा तो बीच से कॉलम फूल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे लेटरल रेनफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स के कॉलम है लेटरल रेजिस्टेंस में, टाइट, स्पाइरल एंड कंपोजिट कॉलम। तो टाइट कॉलम क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, टाइट कॉलम में क्या रहेगा, लेटरल टाइज आर प्रोवाइडेड ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन द कॉलम, दे आर कॉल्ड द टाइज कॉलम। स्पाइरल में क्या रहेगा, ऐसे स्पाइरल में पूरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया रहेगा। मैं इस पर फिगर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है टाई कॉलम, यहाँ पे क्या होगा, ओनली स्टीरफ प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल जो स्टीरफ रहता है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टील में क्या रहेगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टील भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ टाई को कनेक्ट कर दिया। ये है स्पाइरल। स्पाइरल में स्पाइरल में क्या रहेगा, ये आपका टॉप व्यू है,
ठीक है, और ये फ्रंट व्यू है। तो स्पाइरल में क्या रहेगा, ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट गोल 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 ऐसे बांधा रहेगा, ऐसे गोल गोल गोल, तो इसको बोलेंगे स्पाइरल रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम में क्या होगा, मतलब दो मटेरियल एक साथ होंगे। व्हेन कॉलम्स आर प्रोवाइडेड विद स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन लाइक एच, स्टील ट्यूब, ईटीसी। मतलब क्या रहेगा, एक होलो सेक्शन रहेगा एच टाइप का, उसके अंदर कंक्रीट भर दोगे तो कंपोजिट कॉलम हो जाएगा। मतलब उसमें बाहर का जो कवर है वो स्टील का हो गया, अंदर आप उस पर कंक्रीट भर रहे हो। ठीक है, स्टील ट्यूब भी रहेगा, सपोज के कोई पाइलिंग कर रहे हैं, स्टील ट्यूब है, उसके अंदर आप कंक्रीट भर रहे हो, तो ये कंपोजिट सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। अभी ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम आपको कैसे डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट लॉन्ग कॉलम किसको बोलेंगे, एल बाय डी रेशियो ग्रेटर देन 12 रहेगा, एल बाय एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ बाय डेप्थ रेशियो ग्रेटर देन 12 रहेगा, तब उसको हम बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। एंड एल बाय बी रेशियो, एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ बाय बी रेशियो, वो भी ग्रेटर देन 12 रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो डी डेप्थ है, एल ई इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, एंड बी विड्थ है। इसके बाद लॉन्ग कॉलम, स्लेंडर कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, एल ई बाई डी रेशियो है वो लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा, तब हम उसको शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसके टाइप्स ऑफ कॉलम के अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लोडिंग के हिसाब से, ठीक है, ये आखिरी पार्ट है टाइप्स ऑफ कॉलम का। लोडिंग के हिसाब से हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो लोडिंग के हिसाब से कैसे रहेगा कि भाई जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉलम है उसके सेंटर में से लोड आ रहा है। ठीक है, एक्सियली लोडेड कॉलम, तो एग्जैक्ट उसकी सेंट्रल एक्सिस जो वाई एक्सिस है उस पे उसका लोड आ रहा है। इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, यूनिएक्सियली लोडिंग। ठीक है, अभी इसमें क्या रहेगा, तुम्हारा कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम साइज ये है, मगर तुम्हारा जो लोड है वो वाई एक्सिस से थोड़ा सा खिसका हुआ है, वहां पे लोडिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम्स, बायएक्सियल लोडिंग। तो बायएक्सियल में क्या रहेगा, तुम्हारा वाई ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस है वो भी यहाँ पे दूर रहेगा, और एक्स एक्सिस से भी ये दूर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे बायएक्सियल लोडिंग। यूनि एक्सियल में एक ही एक्सिस आपका दूर रहेगा, इसका मतलब आप यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग यूनिएक्सल में क्या रहेगा, ये आपका वाई एक्सिस है तो तुम्हारा लोडिंग थोड़ा सा दूर आएगा, कॉलम की साइज यही रहेगी। ठीक है, और एक्सियली लोडिंग में, इसेंट्रिक लोडिंग में बायएक्सियल लोडिंग किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है इन इसेंट्रिक इसेंट्रिसिटी विद द रिस्पेक्टेड टू द बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई, मतलब दोनों कॉलम से वो थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस यहाँ से खिसकेगा और वाई एक्सिस थोड़ा सा दूर रहेगा। तो ये टाइप्स ऑफ लोडिंग के हिसाब से 3 टाइप के हमारे टाइप्स ऑफ कॉलम लोडिंग के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद जो हमारा स्टिल रिक्वायरमेंट्स जो है, ठीक है, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, कॉलम एंड पेडेस्टल में जो भी डिफरेंस है हमारा, ठीक है ना, तो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम कॉलम एंड पेडेस्टल में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, साइज पेडेस्टल क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कंबाइंड फुटिंग है, तो कंबाइंड फुटिंग के बारे में वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप कंबाइंड फुटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। ये हमारा फाउंडेशन कौन सा है, 2 टाइप का फाउंडेशन होता है, एक डीप होता है, एक शैलो होता है। तो ये हमारा फाउंडेशन जो है वो है शैलो फाउंडेशन है, जिसमें क्या है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारा कंबाइंड फुटिंग है। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग के बाद हो चुका है कंबाइंड फुटिंग, उसका पेडेस्टल नजर आ रहा है। ठीक है, तो पेडेस्टल क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब चीज के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, और पेडेस्टल का साइज क्या होता है उसके बारे में सब चीज डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, जो बेसिकली जो हमारा पेडेस्टल होता है वो क्या होता है, इस वजह से साइज इसका बड़ा रहता है, कॉलम के साइज का नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा लोड आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा, अगर कॉलम हमारा स्मॉलर है, जैसे कि हमारा कॉलम का साइज हो गया 450 बाई 300 450 टू 350
300, तो और हमारा पेडेस्टल का साइज हो गया 600 इंटू 450 पेडेस्टल का साइज है। अगर ज्यादा साइज में कोई छोटा अमाउंट का तो लोड डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन फुटिंग कास्ट फुटिंग बनाने के बाद फिर पेडेस्टल का जो साइज करते हैं हम लोग वो बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर जो कॉलम का साइज होता है वो लेकर जाते हैं, ठीक है, कॉलम के साइज का। इसी से पेडेस्टल का साइज हम लोग बड़ा रखते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके हमारा, ठीक है। अब आपको हम इसके कितना साइज है इसके बारे में डिटेल बताते हैं। जो हमारा पेडेस्टल का साइज है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हमारा कितना है, 650 इंटू 300 का हमारा पेडेस्टल का साइज है, ठीक है। और अभी आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं ये हमारा विदाउट पेडेस्टल है, ठीक है। इससे पहले इनिशियली हम लोग क्या क्या करेंगे वो चीज बताते हैं। पहले क्या करेंगे, पेडेस्टल कास्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग लेआउट करेंगे, पहले पॉइंट देंगे हमारा पॉइंट देने के बाद हम लोग स्टार्टर फिल करेंगे, ठीक है। स्टार्टर फिल करेंगे, स्टार्टर फिल करेंगे, स्टार्टर क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है। स्टार्टर वैसे आपको रिवाइज करवा देते हैं। स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर जो है हमारा किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, स्टार्टर होता है, ठीक है। और जो हमारा स्टार्टर का जो साइज होगा वही हमारा पेडेस्टल का साइज होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टर को पहले, ठीक है, स्टार्टर कितने तक फिल करते हैं, 4 इंच यानी कि 100 mm तक जो दो ट्रायंगुलर स्ट्रप है, जो स्ट्रप्स का डायमेंशन दिया हुआ है वो सही से है, स्पेसिंग सही से दिया हुआ है, ये सभी चीज पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको कास्टिंग कर देंगे। तो पेडेस्टल का आप देख रहे होंगे इसका फॉर्म वर्क लग चुका है, ठीक है। इसका फॉर्म वर्क जो हम लोग का साइज है वो हमारा कितना है, 50 into 400 का हमारा पेडेस्टल का साइज है। पेडेस्टल क्या होता है, तो पेडेस्टल क्यों लगाते हैं, तो ये जिसके बारे में आपको बता दिए क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा जो लोड हो, जो कॉलम का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस पे पेडेस्टल का साइज बढ़ा, इस वजह से हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉलम का जो साइज आएगा वो साइज स्मॉलर होगा, इसी वजह से पेडेस्टल का साइज बड़ा करते हैं। तो हमारा जो कॉलम का जो साइज है वो कितना है, 450 इंटू 300, और पेडेस्टल का साइज है 650 इंटू 400, ठीक है। तो पेडेस्टल का ये साइज हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कंक्रीट फिल कर देंगे इसमें। पेडेस्टल को पूरा फिल करने के बाद कहाँ तक फिल करेंगे, तो जिसका हाइट है वो 600 mm तक इसको फिल करेंगे, जो हाइट है पेडेस्टल का, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना कॉलम कास्ट करेंगे। ये सब चीज करने के बाद फिर एक दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका शटरिंग खोल देंगे पेडेस्टल का। फिर उसके बाद ये फिल कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बैक फिल करेंगे, ठीक है। बैक फिल मतलब जितना भी मिट्टी है उसको भर देंगे, ठीक है, एक सर्टेन हाइट तक, प्लेन बीम तक। तो ये कॉलम एंड पेडेस्टल में आपने डिफरेंस देखा, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो इफेक्टिव लेंथ और डेप्थ के रेशियो में डिपेंड करेगा, ठीक है।